नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी आर्यभट्ट टाइम्स में आपका स्वागत करती हूं। बिहार में हाल ही में हुए मंत्रिमंडल विस्तार और विभागों के बंटवारे ने एक नया राजनीतिक भूचाल ला दिया है, जहां एक और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में सत्ता का संतुलन कायम करने की कोशिश की जा रही थी। वहीं दूसरी ओर जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के इकलौते मंत्री संतोष कुमार सुमन के 3 में से 2 अहम विभाग दूसरे मंत्रियों को सौंप दिए गए हैं। यह घटनाक्रम खास चौंकाने वाला है, क्योंकि यह उस समय हुआ है जब मांझी परिवार अपनी पार्टी के मंच से 28 फरवरी को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में दलित समागम के रूप में शक्ति प्रदर्शन करने की योजना बना रहा है। जी हाँ, यानी कि आज गांधी मैदान में आगामी दलित समागम को लेकर बिहार की सियासत में घमासान मचा हुआ है। इस मंच से जीतन राम मांझी का गुस्सा अब उभर कर बाहर सामने आ सकता है। संतोष कुमार सुमन के विभागों में कटौती पर मांझी क्या प्रतिक्रिया देंगे, यह सवाल अब राजनीति की गर्मागर्मी को और बढ़ा रहा है। क्या वे खुले तौर पर अपनी पार्टी के खिलाफ गठित इस घटनाक्रम के लिए किसी को दोषी ठहराएंगे, या फिर सत्ता के गठबंधन के भीतर अपनी पार्टी को महत्व न मिलने पर अपनी नाराजगी जाहिर करेंगे। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद से ही यह बात चर्चा का विषय बनी हुई थी कि भारतीय जनता पार्टी ने घटक दलों की एक नहीं सुनी। जी हाँ, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड को भी इस बार पर्याप्त महत्व नहीं दिया गया, जिसका असर अब मंत्रियों के विभागों के बंटवारे में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। जहां भाजपा के पुराने मंत्रियों के विभागों में कटौती स्वाभाविक थी, वहीं हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के मंत्री की विभागों में कटौती ने सत्ताधारी गठबंधन को सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया है। राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा हो रही है कि क्या जीतन राम मांझी, जो बिहार विधानसभा चुनाव में पहले ही अपनी सीटों को लेकर एनडीए पर दबाव बना रहे थे, अब अपनी नाराजगी को सार्वजनिक रूप से जाहिर करेंगे। क्या दलित समागम में वे अपनी नाराजगी जाहिर करेंगे, खासकर जब वे साफ तौर पर कह चुके हैं कि अगर उन्हें इज्जत नहीं मिलती तो वे कुर्सी छोड़ने में भी वक्त नहीं लगाएंगे। दलित समागम के मंच से अगर उनका गुस्सा फूटता है तो यह सत्ताधारी गठबंधन के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी कर सकता है। एक सवाल यह भी उठता है कि क्या एनडीए के भीतर मांझी की नाराजगी का किसी को डर नहीं है, खासकर जब वे अपने बेटे के विभागों की कटौती को लेकर असंतुष्ट हो सकते हैं। क्या मांझी का यह गुस्सा किसी बड़ी राजनीतिक चाल का हिस्सा बन सकता है आगे चलकर, जहां वह आगामी चुनावों में अपनी पार्टी के लिए कई अधिक सीटों की मांग कर सकते हैं। यह भी संभावना जताई जा रही है कि वह इस मुद्दे को उठाकर अपनी पार्टी के दबाव को और बढ़ाने का प्रयास कर सकते हैं। जी हाँ, बिहार की राजनीति में जहां एक और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी ताकत दिखा रहे हैं, भाजपा के साथ गठबंधन में रहते हुए हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर की स्थिति में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है। मांझी के दलित समागम को लेकर बनाई गई रणनीति और उनकी पार्टी के भीतर उठते सवाल इस बात का संकेत है कि अब बिहार की राजनीति में हर कदम सोच समझ कर उठाया जाएगा। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद विभागों के बंटवारे ने बिहार में असंतोष की लहर को और भी ज्यादा तेज कर दिया है। अगर आगामी दिनों में जीतन राम मांझी अपनी नाराजगी को लेकर खुले तौर पर बयान देते हैं तो यह बिहार की राजनीति के लिए एक नया मोड़ साबित हो सकता है। अब यह देखना दिलचस्प रहेगा कि मांझी अपने बेटे को कमतर विभाग मिलने का जिम्मेदार किसे ठहराते हैं, और क्या उनका यह गुस्सा एनडीए के अंदरूनी समीकरणों को प्रभावित करेगा। क्या उनकी यह नाराजगी आज दलित समागम में लोगों को देखने को मिलेगी, ये तो आगे चलकर दलित समागम के वक्त ही पता चलेगा। ये तो आगे चलकर कार्यक्रम के दौरान ही पता चलेगा। लेकिन तब तक के लिए ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए आर्यभट्ट टाइम्स के साथ। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़े।